हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर के इस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट 3 में। यहाँ पे हम सीखेंगे मेंसुरेशन 3D शेप। अगर आप अभी तक 2D शेप का नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे मेंसुरेशन का 3D शेप, जिसमें से आप सबसे पहले कमेंट करके बताओ कोई 3D शेप का, एक दो 3D शेप कमेंट करके बताओ। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेट 3D शेप। 3D शेप क्या होता है उसको समझेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया क्यूब क्यूबाइड सिलेंडर, क्यूब क्यूबाइड एंड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया देखेंगे एंड लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया और क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड शेप्स क्या होता है। सॉलिड शेप्स आर द 3 डायमेंशनल फिगर विच हैव लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सॉलिड शेप उसे कहते हैं जिसमें 3 डायमेंशन होता है। क्या क्या, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। जिस फिगर में भी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है उसे हम 3D फिगर बोलते हैं। उसके बाद सॉलिड पेयर विथ आइडेंटिकल फेसेस। कुछ सॉलिड पेयर को देखते हैं इसका आइडेंटिकल फेसेस, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, क्यूब, पिरामिड। आई होप आपने कमेंट कर दिया कि कौन कौन थी, एक दो 3D शेप का। तो क्या क्या 3D शेप हम पढ़ेंगे, क्यूब, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, पिरामिड। इसमें से कोन और पिरामिड आपके सिलेबस में नहीं है, क्यूब, सिलेंडर एंड क्यूबॉइड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वर्टिसेस क्या होता है, फेस क्या होता है, एज होता है। देखो जो पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब वर्टिसेस कहलाते हैं। तो आप बताओ एक क्यूब में कितने वर्टिसेस हो सकते हैं। क्यूब ये है तो क्यूब में कितने वर्टिसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सेकेंड टर्म आता है फेस। फेस मतलब उसका कौन सा फेस, चेहरा मतलब कि पार्ट है। जैसे कि इसके ये पार्ट क्या है, फेस है, उसमें इसमें ये पार्ट इसका फेस है, इसमें ये पार्ट इसका फेस है और ये पार्ट फेस है। इसमें कौन कौन से फेस हैं, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस। टोटल एक फिगर में कितने फेस होते हैं, 8 फेस। कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने इसमें, कितने होंगे 6, इसमें कितने होंगे 6। आप पिरामिड में कमेंट करो कि कितने फेस होंगे। ठीक है, देखो जैसे कि एक क्यूबाइडल होता है, इसमें देखो ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर। जो एक क्यूबाइडल होता है उसमें सारे 6 फेस क्या होने चाहिए, रेक्टेंगल होते हैं। अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। जो अपोजिट फेस है आइडेंटिकल, मतलब कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होता है। सो देयर आर 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। तो इसमें कितने पेयर हो जाएंगे, 3 पेयर्स हो जाएंगे। उसी तरह से क्यूब में कितने, 6 फेस होते हैं, 6 वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, क्यूब में 6 फेस होता है, 6 का 6 स्क्वायर होते हैं। एंड थर्ड हमारा एज बचा था। एज देखो किसको कहते हैं, ये जो लाइन है ना इसे एज बोलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, एज है। उसी तरह सिलेंडर में देखो वन कर्व से होता है, ये कर्व्ड सरफेस है और 2 सर्कुलर स्फीयर, मतलब कि ये 2 फेस है के, वन कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस विथ आर आइडेंटिकल। 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं जो कि आइडेंटिकल होता है, एक कर्व्ड सरफेस होता है। तो इस तरह से आप कमेंट करके बताओ कि फेस कितना होता है किसमें, कोन में। ठीक है, एक कोन में कितने फेस होते हैं, आप कमेंट करो। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया देखो, क्यूब क्या होता है, वो फिगर जो कि स्क्वायर से मिलकर बना होता है। स्क्वायर वाले फिगर क्यूब हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक क्यूब है हमारा, जिसमें एक अगर एल है तो सारे क्या होंगे, एल ही होंगे, क्योंकि क्यूब के सारे एजेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो देखो इस तरह से हमारा एक क्यूब आ गया जिसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स होते हैं, 6 फेस। तो एक फेस का एरिया क्या होगा, वन फेस एरिया क्या होगा, बताओ जरा आप। देखो ये एक स्क्वायर है तो ये एल है, ये एल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस। तो 6th फेस का अगर एरिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो फिर क्या हो गया, 6L स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब देखो लेटरल सरफेस किसको कहते हैं, जब एक स्क्वायर बनता है या फिर अपने रूम में जहाँ बैठो वहाँ देखो, जो बेस पार्ट और जो अपर टॉप पार्ट है ये दोनों को रिमूव करके बाकी जो पार्ट बचते हैं उसे हम
क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस। जैसे कि एक ये क्यूब है हमारे पास, तो इसका ये पार्ट को रिमूव कर देंगे और ये जो नीचे दिखने रहा है इस पार्ट को रिमूव कर देंगे, तो बाकी 4 पार्ट क्या है, लेटरल सरफेस। तो इसमें से ये पार्ट और ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, बाकी 4 पार्ट। तो लेटरल सरफेस क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस, ये पार्ट रिमूव कर दे, कितने बचा 4, तो 4, एक साइड का एक फेस का एरिया क्या है एल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है, और समझ लिया कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम अपर टॉप पार्ट और बेस को छोड़ करके एरिया निकालते हैं तो वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, और जब उन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं तब टोटल सरफेस एरिया होता है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि फाइंड द सरफेस सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी। इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट का देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हम क्या पढ़े थे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू एल का स्क्वायर। यहाँ पे 6, ठीक है, एल की वैल्यू क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 की स्क्वायर हो जाएगी, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा 600 यूनिट क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल लोगे। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट घट जाएंगे, यानी कि बाक्स 4 साइड्स के हमें निकालना है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4 इंटू एल, एल क्या दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 64। अब ये सॉल्व करके आप आंसर बताओ कितना आएगा, कमेंट में आप आंसर लिखो। अब हम आगे बढ़ते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब पहले क्यूबाइड क्या होता है, जैसे कि अभी हम ऊपर डिस्कस किए कि क्यूबाइड जो रेक्टेंगुलर फेसेस से बना हो, किससे बना हो, रेक्टेंगुलर फेसेस से बना हो, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। तो देखो एक क्यूबाइड है हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 4 फेसेस हो गए, ये इसका आइडेंटिकल, ये इसका आइडेंटिकल और ये इसका आइडेंटिकल। ठीक है, तो इसमें देखो जो नीचे वाला पार्ट है उसमें एल एंड बी है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़े हो, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अब इसमें हर पार्ट का देखो एरिया निकालो। फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, जब हम इस फिगर को निकाल दें इसमें, तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या हमारे पास हाइट है और लेंथ है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट एरिया क्या हो जाएगा, हाइट इंटू लेंथ, लेंथ इंटू हाइट। उसी तरह सेकेंड पार्ट का क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में देखो क्या क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी। थर्ड पार्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट कहाँ है, ये रहा, थर्ड पार्ट में क्या है ब्रेथ है और हाइट है, तो बी इंटू एच। फोर्थ पार्ट का क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में देखो क्या क्या है, लेंथ है और हाइट है, तो क्या हो जाएगा एल इंटू एच। फिफ्थ पार्ट का देखो क्या है, फिफ्थ पार्ट हमारा ये है, इसमें क्या है ब्रेथ है एंड हाइट है, तो क्या हो जाएगा बी इंटू एच। उसी तरह से सिक्स पार्ट का क्या होगा, सिक्स पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, इसमें देखो क्या है लेंथ है और ब्रेथ है, तो यानी एल इंटू बी। अब ये 6 पार्ट का एरिया का सम ही तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, एल बी प्लस फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट का एल बी प्लस बी एच प्लस, सॉरी ये क्या है एल एच है हमारा ना, एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एल बी। ठीक है, अब देखो एल एच कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 एल एच। ठीक है, प्लस एल बी कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 एल बी प्लस बी एच कितना है 2, तो 2 बी एच। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ठीक है, क्या गया हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, क्या आ गया ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। कैसे आ गया, आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या कहा था कि जो
अपर एंड बॉटम पार्ट होगा ऐड नहीं होगा। तो इसमें देखो ये अपर पार्ट है और ये क्या है बॉटम पार्ट, तो यानी कि ये वाली एरिया और ये वाली एरिया क्या होगा ऐड नहीं होगा। तो देखो तो कौन सा था सेकेंड, सेकेंड पार्ट ये वाली एरिया नहीं ऐड होगा और सिक्स्थ पार्ट ये वाली एरिया नहीं ऐड होगा। तो कौन कौन सा एरिया ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा और ये ऐड नहीं होगा, बाकी सारा एरिया आएगा हमारे इसमें। तो बाकी सारा का क्या हो जाएगा, देखो क्या क्या बच जाएगा इसके अलावा अगर ये ऐड नहीं हुआ, तो एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब देखो इसमें बी एच दो बार आया हुआ है, एल एच दो बार आया है, तो टू एल एच प्लस टू बी एच हो जाएगा। अब देखो टू एच दोनों में, तो टू एच कॉमन हो जाएगा एल प्लस बी, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया क्या आ गया, टू इंटू एच प्लस एल प्लस बी। आई होप सो लेटरल सरफेस एरिया क्लियर हो गया, वो दो पार्ट नहीं कवर होगा, तो टू इंटू एच प्लस एल प्लस बी हमारा क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो इस एग्जांपल में क्या किया है, एग्जाम्पल एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है, तो एक मैं कर देता हूँ, अब दूसरे का आंसर कमेंट करो। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ हमको दिया हुआ है कितना 6, ब्रेथ दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और एच दिया हुआ है हमारा कितना 2 सेंटीमीटर। हमने क्या पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच पढ़ा, 2 इंटू एल बी, एल कितना दिया हुआ है 6, बी कितना दिया हुआ है 4, 6 इंटू 4 24 प्लस एल कितना है 6, एच कितना है 2, 6 इंटू 2 12 प्लस बी कितना है 4, एच कितना है 2, 4 इंटू 2 8, तो कितना हो गया 12 8 20 20 24 44 44 इंटू 2 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता तो हम क्या करते हैं, इस पे पुट कर दिए होते हैं। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब तक तो हमने देखा, अब हम सिलेंडर के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो सिलेंडर बेसिकली ना एक रेक्टेंगल को जब फोल्ड करोगे तो सिलेंडर बनेगा, यानी कि एक जब सिलेंडर को काटोगे तो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, देखो ये एक हमारे पास सिलेंडर है, इसको बीच से कट कर रहे हैं। ठीक है, एक ऊपर सर्कल था एक नीचे सर्कल था, जब इसे खोल दिए हैं तो ऊपर का सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो इस रेक्टेंगल का क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा। तो सरकमफेरेंस इसका क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लेंथ बन गया, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हाइट रहेगा जो कि ब्रेथ बन जाएगा। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या पढ़ते हो, एल इंटू बी पढ़ते होगे। ठीक है, उसी तरह से देखो इसका एरिया निकलेगा टोटल सरफेस, सॉरी पहले इसमें लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। देखो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो हमने रेक्टेंगल का क्या पढ़ा है, एल इंटू बी पढ़ा है, तो ये एक हमारा रेक्टेंगल एक तरह से हो गया ना, तो इसका एल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर यही तो लेंथ के बराबर है हमारा 2 पाई आर, और ब्रेथ ब्रेथ क्या है हाइट के इक्वल है, तो एरिया लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारे पास 2 पाई आर एच। सिंपल, क्या आ गया लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। देखो अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया भी प्लस करना है। इसका एरिया तो हमें पता चल गया कितना होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें ऊपर वाला एरिया, ये एरिया ऐड कर देंगे, ये एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऐड करेंगे, ये एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, प्लस ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर सब में कॉमन है, तो पाई आर बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा 2, रुको
ये देखो, इसको पहले और आगे कर देते हैं, 2πRh प्लस 2πr² हो जाएगा। अब इसमें देखो पाई आर, 2πr दोनों में है, तो 2πr बाहर आ जाएगा, h प्लस r, तो लेट टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πr h प्लस r। एक हम क्वेश्चन करके इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग सिलेंडर, इन दोनों सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका आप कमेंट करके बताओ, ये हम सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया 2πr h प्लस r, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इंटू, ठीक है, इंटू एच प्लस आर, एच हाइट कितना है 8, आर कितना है 14, 14 प्लस 8 कितना होगा 22। अब इससे ये 2 बार में कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, 22 इंटू 22 कितना होता है 44, इंटू 22 इंटू 2 44, एंड 44 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 44 इंटू 44, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एक 17, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 17, तो 6 7 13, 7 1 8, एक 9, एक, तो क्या आ गया 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका खुद से करो और कमेंट में आंसर बताओ। अब एग्जाम्पल 4 एक देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल 5 एक दिया हुआ है, इसमें देखेंगे हम क्या हो रहा है, बट इसे अब हम बाद में करेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो रहे हैं। तो अब हम जब वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो अगले पार्ट्स में हम ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, या फिर ये इजी है आप खुद कर लेना। तब मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियोस कैसा लगा ये कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दो। तब अब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय एंड टेक केयर।